चंदू जी अपना परिचय। मेरा नाम चंदू है और मैं मंडी से आया हुआ हूँ और रूप भाई के भाई हूँ मैं। क्या क्या काम क्या करते हैं आप? मैं रेडी लगाता हूँ चने चाट की, मंडी में अपना काम खुद करता हूँ। चाट का काम है? हाँ जी। चने चाट। हाँ जी। ठीक है। अब लाए भी है ना खिलाने के लिए? हाँ जी। हाँ जी। मंडी से लेके भी आए हैं आप सबको खिलाने के लिए। हाँ जी। ये है। तो अब अपने जो आप बांटना चाहते हैं कि कैसे प्रभु ने काम किया, जो भी है शेयर कर सकते हैं। पहले मैं जैसे कि बहुत ज़्यादा विश्वास में नहीं था। पहले अपनी मर्जी चलानी, किसी की बात नहीं सुननी होती थी। घर वाले क्या बोल रहे कुछ नहीं पता, अपनी बातों पे चलना, बस जो करना है खुद करना, कुछ औरों की बात नहीं सुननी। दोस्तों ने बोला चलो साथ में, तो उनके साथ चला गया। कुछ भी किसी की परवाह नहीं की घर वालों की, जो होगा देखी जाएगी बोले आगे, बस उन्हीं के साथ चलता रहा। फिर बाद में थोड़ी तकलीफ़ हुई, फिर चर्च में सारे घर वाले जाते थे मेरे को छोड़ के। फिर अच्छा, सब परिवार चर्च जाते थे? हाँ जी। मंडी में? हाँ जी। आपको छोड़ के? हाँ। अच्छा, आप नहीं जाते थे उनके साथ? अच्छा, बालकनी वाले आवाज़ आ रही पीछे? थोड़ा जोर से बोलना। तो सब चले जाते थे, आप नहीं जाते थे? नहीं, मैं नहीं जाता था ना। अच्छा, मेरे को विश्वास नहीं था पहले। हाँ हाँ। फिर थोड़ा थोड़ा फिर क्या बोलते, ये जाते रहते थे, मेरे को विश्वास नहीं था। मैं कहीं घूमने भाग जाना, कभी कहीं पर कभी कहीं पर, ये जाते रहते थे चर्च में सारे, मैं नहीं जाता था। पर फिर धीरे धीरे मेरा विश्वास है बढ़ने लगा थोड़ा थोड़ा। एक दो बार गया चर्च, फिर लगा पता कि यहाँ परमेश्वर भी कोई चीज़ है। फिर वहाँ से जाते जाते फिर पता लगा मेरे को आगे। अच्छा। फिर क्या बोलते, फिर दुष्ट आत्मा अटैक करने लगी आपको? यस। एक दो बार नहीं, बहुत बार ही हो चुका है। अटैक किस तरह के थे? अटैक कुछ अंदर ही बस गए थे ना। अच्छा। यस। उन्होंने फिर मेरे को हानि पहुंचाने की कोशिश की बहुत ज़्यादा। अच्छा। कि हाँ बस ये ख़त्म ही करना है इसको। विश्वास में तो है नहीं है, सारे विश्वासी है, उनको पता है कमजोरी कौन है, ये अकेला है यहाँ पे बस पूरे घर में। उन्होंने बेविचार वाली आत्मा मेरे जीवन में डाल दी। मैं फोन में हर कुछ ही चलाता रहता था, गंद जिसको बोलते हैं, गंदी वीडियो, गंदे सॉन्ग, सब कुछ। मैं उनको उसमें भर गया, फिर से भूल गया। बिल्कुल। ये सच में जब प्रभु आपके जीवन में काम करता है तब आपके अंदर हिम्मत आती है ये बातें लोगों के सामने बताने की। ये तो लोग छुपाते हैं। ये प्रभु का अनुग्रह हुआ है, इसलिए कोई भी जन जब अनुग्रह होता है वो चीज़ें प्रभु के सामने जब लाते हैं, फिर लोगों के सामने भी इनको कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि प्रभु ने काम किया होता। तो ये फ़ोन से ये शुरू हुआ था? यस। जो चीज़ें देखनी जो अशुद्ध हैं। हाँ। और क्या क्या आदतें ऐसी थी? ऐसी आदतें फिर गंदी करना, बस और कुछ नहीं करना। ये भी विचार करना, उसके गलत सोच लेना, जैसे कोई और जा रही है लड़की, उसके बारे में गलत सोच लेना, अपने माइंड में बिठा लेना कि हाँ बस ये ऐसी है। कि ऐसा नहीं है कि वो ऐसा होगी, पर अपने माइंड में ऐसा बिठा दिया था कि हाँ वो गलत है। फिर जब उन्होंने अटैक किया, जब पता लगा फैमिली को कि हाँ वहाँ से वो कुछ हुआ है, ऐसा प्रेयर वगैरह की। मतलब परिवार को पता चला था कि कुछ हुआ आप पे? हाँ, बाद में लगा पता, जब भाई ने सब रूप भाई ने प्रेयर की थी। अच्छा। तब पता लगा उनको कि यहाँ इसमें दुष्ट आत्मा काम कर रही है।
फिर उन्होंने प्रेयर की, फिर वो कम से कम 20 आत्माएं निकली शरीर में, अच्छा। पूरे शरीर में, कि हाँ मैंने इसके साथ ये किया है, मैं आगे भी इसके साथ और करवाऊंगा बोले अभी। उसने बोला इसकी बलि भी देनी है, मैंने यही लेके जाऊंगा, बाकी किसी को नहीं छूऊंगा पूरे घर में। तो पूरे परिवार में आपको लेके जाना है? हाँ, मेरे को लेके जाना है। फिर उसने भाई ने प्रेयर की, फिर वहाँ पे कम से कम 2 घंटे खेला मैच मंडी के बाद? मंडी में। कमरा भी ऐसा ही था ना थोड़ा, उसमें पता नहीं क्या थे, दुष्ट आत्मा रहती थी पहले। मैं बाहर सोता था, बाकी पूरी फैमिली अंदर सोती थी कमरे में। बालकनी के साथ ही था मैं, बिल्कुल दरवाजे के साथ सोता रहता था। 2-3 बार तो उन्होंने मेरे को अटैक किया, जैसे कि उठा के बाहर फेंक देना, फिर आंखें खुलनी तो देखना तो बिस्तरे पे ही पड़ा हुआ मैं। अच्छा। फिर भाई को लग गया पता, भाई पता नहीं शायद जोगिंद्रनगर में थे कि कहाँ पे थे, तो वहाँ से आए, प्रेयर वगैरह की, फिर लगा पता कि हाँ सब कुछ है। फिर उसके बाद अंदर सोया मैं, फिर मेरे को गेट से आवाज़ आती थी, बाहर आ जा बोले सोने, साथ में सोते बोले। अच्छा, वो चीजें बाहर गेट पे बाहर आ जा बोले सोने के लिए, हाँ। गलत काम करने के लिए। हाँ यस। तो इसको दिस स्पिरिचुअल वाइफ, इसको स्पिरिचुअल वाइफ कहते हैं, जो आदमियों के साथ लेडीज का रूप धारण करके आते हैं। फिर वो जैसे कि फिर मैं बाहर नहीं जाता था, फिर मेरे से फिर से अटैक हुआ। रात को खेला मैं, फिर रात को 11 बजे तक खेला। फिर यहाँ पे मेरे हाथों पे अटैक भी किया है, यहाँ पे उन्हें निशाना भी पड़े हुए। अटैक मतलब कैसे किया है? हाथ पे निशान कैसे? खून लेना है ना। खून? हाँ यस, खून लेना उन्होंने, कि हाँ बस इसकी बलि लेनी है। खून लेते कैसे थे वो? दांतों से काट के। अच्छा, आप खुद काट देते थे अपने आप को? यस, पता ही नहीं लगना ना, कि बाद में लगना पता जब होश आएगी कि हाँ मेरे साथ भी ऐसा हुआ। फिर घर वाले बोलते थे कि हाँ तू तो बाहर गिर गया था पहले। जब मेरे को खुद पता है, जब मेरे को गिरा ही नहीं हो कहीं पर, तो अटैक कैसे हो गए? एक बार नहीं 2-3 बार, 2 बार हुआ था ये अटैक वाला। ये अभी तक निशान है यहाँ पड़े हुए। इधर का तो साइड थोड़ा मिट गया है ना, इधर का अभी है। इतना जोर से कि खून बहता है? खून बहने लगा। वो जीभ में लगना चाहिए ना खून, बिल्कुल जीभ में लगा तब शांत हो जाएगा वो। नाउ दिस इज, मैं ये चीज यहाँ बात नहीं कर रहा, आई डोंट वांट टू मेंशन नेम्स, पर ये वो चीज है जिसको खून चाहिए होता। इसे जिसको खून चाहिए तो देव, जब वो काटते हैं तो वो टेस्ट उनको जाता है। तो उसकी बात हो रही है। आगे उसके बाद टेस्ट हुआ उसको खून, फिर शांत हो गया। फिर मैं लेट गया थोड़ी देर, फिर उसके बाद फिर से नहीं, बोले अब इसको लेके ही जाना है। बोले जो मर्जी कर लो तुम, कितने भी, तुम्हारा परमेश्वर कुछ नहीं है बोले इसके आगे। अच्छा, वो चीजें मतलब बोल रही थी। हाँ, बोले मेरे आगे कुछ भी नहीं है तुम्हारा परमेश्वर, तुम कर लो जो मर्जी, ये इसको लेके जाएंगे तो जाएंगे जरूर हम नहीं रोक, तुम नहीं रोक पाओगे। प्रेयर चल रही है, भजन चल रहे हैं, कोई चक नहीं पड़ रहा, फर्क ही नहीं पड़ रहा बिल्कुल भी। करते रहो बोले, तुम ठट्टा में उड़ा रहा हो, तो मजाक समझ के रख लिया उसने। मजाक समझ के रखा कि ऐसी जिंदगी बर्बाद कर दी थी बस मेरी। काम काज पे ध्यान नहीं, बिल्कुल भी नहीं। चलो जहाँ जिसने बोला उसके साथ भाग जाना, जो भी बोलेगा यहाँ जाना, थोड़ी देर से काम है, मम्मा को बोलना, बतेरे रोका मम्मा ने भी, पापा ने भी, भाई ने, सब ने रोका मेरे को। बोले तू नहीं जाएगा कहीं पर। मैंने बात माननी नहीं किसी की, तभी भी चल जाता हूँ आगे बिना सुने। जब बात पता है बाद में गालियाँ पड़नी है, पर जाना जरूर है वहाँ से। माँ बाप यहाँ बैठे हैं, सच बात कह रहा है ये है? सच कह रहा है ये? हाँ, बात नहीं सुनता था। जब से धीरे धीरे परमेश्वर में बढ़ने लगा तो इनकी बात भी सुनने लगा
फिर उनसे सब जितने भी मेरे दोस्त थे, सबसे गलत संगति वाली दोस्ती सबसे दूर हो गया मैं। छोड़ दिया आपने सबको छोड़ गलत दिया। संगति? गलत संगति, फ्रेंड जो भी था अपनी लाइफ में सबको अलग कर दिया। मैंने बोला तुम कुछ नहीं दोगे मेरे को कमा के, कमाना है मेरे को खुद पड़ेगा, खुद ही खाना पड़ेगा, तुम नहीं दोगे मेरे घर में आके। तो आखिरकार कहने का मतलब आंखें खुली? आंखें खुली। कब खुली थी, कितना टाइम हो गया? यानी कि हो गया मेरे को एक तो 3 साल हो गए। 3 साल हो गए 3 साल हो गए आंखें खुली को। हाँ जी। अभी उम्र कितनी है आपकी? आपकी? मेरी है अभी 22। 22। तो मतलब 21 साल तक, 21 साढ़े 21 साल तक आप शैतान के चुंगल में थे। उसके बाद धीरे धीरे परमेश्वर में बढ़ा, फिर मन लगने लगा कि हाँ वचनों में जाना है, वचन सुनने हैं। पहले भी ऐसे कि हाँ पापा बोलते थे काम पे नहीं, काम कर बोले। मैंने बोला वचन भी जरूरी है, थोड़ा सा ना सुनना भी जरूरी है। अच्छा, काम ही थोड़ी जरूरी है। अब आप वचन पे आ गए हैं। हाँ ठीक है, आगे फिर धीरे धीरे बढ़ने लग गया। फिर हाँ पता लग गया कि यहाँ परमेश्वर भी चीज है, कुछ सामर्थ्य देता है। हाँ। फिर उसके बाद वचनों में स्टार्ट हो गए चलना। तो यहाँ आप पहली बार कब आए थे? याद तो नहीं है पर वो इधर नहीं, कितनी बार आए आप यहाँ? ये तीसरी बार है, चौथी बार? चौथी बार है। चौथी बार है। चौथी बार है। तो जब आप यहाँ आए थे, आने के बाद, आने से क्या आपने अपने जीवन में लिया, और वो लेने से क्या अच्छा प्रभाव या क्या बदलाव क्या देखा आपने? पहले तो मैंने सोचा आम ही चर्च होगा यहाँ पर। यस, यहाँ कुछ भी नहीं है कि यहाँ ये झटके वाला है। नहीं, पहले लगा ना मेरे को ऐसे ही है, फिर बाद में लगा पता धीरे धीरे। ये हर एक कोई सोच के आता है यहाँ ना कि जैसे आम है, जैसे है हर जगह पर, बिल्कुल। हाँ, फिर आपका क्या कहना है, कैसे है? नहीं, फिर उसके बाद पता लगा। क्या पता चला, बताओ ना। कि आज जब सामर्थ्य वगैरह भरने लगी शरीर में, हाँ। जब आपने पहली बार प्रेयर की थी, हाँ। तो सामर्थ्य से कुछ ज्यादा ही भर गया। अच्छा। फिर मन लगने लग गया कि हाँ हर हफ्ते जाना ही जाना है, चाहे जो मर्जी हो जाए। फिर कोई भी बहाना मिल जाता था भाई के साथ जाने का। हाँ। यहाँ भाई ने बोला, पहले पूछा था भाई को कि हाँ तू जाएगा, भाई ने मना कर दिया। फिर मैंने ऐसे ही लेटा हुआ था, मैंने, मम्मी ने बोला तू जाएगा, मैंने बोला हाँ मैं चल जाऊंगा, कुछ नहीं है मेरे को, पता है सामर्थ्य तो मिलनी है फिर से, चलो फिर। फिर यहाँ पे आके फिर पता लगा, फिर आपने प्रेयर वगैरह की, फिर कामकाज में भी आशीष होने स्टार्ट होगी फिर से। मतलब जब यहाँ से आने से पहले काम थोड़ा ढीला था, ढीला था। तो प्रार्थना के बाद जब आप यहाँ से गए, उसके बाद काम बढ़ गया ना। काम बढ़ गया? हाँ जी। अच्छा, यहाँ डबल मिल जाता है ना? नहीं, ट्रिपल हो जाता है यहाँ काम, है? तो पहले कैसे था और अब कैसा, मतलब पहले आमदनी कितनी थी? पहले 1000 से ऊपर नहीं पहुंचती थी, 800 से ऊपर नीचे ही रहती थी। 800 से नीचे मीटर रहता था? हाँ। और दिन की बात कर रहे हैं ना? दिन की, पूरे दिन में 800 ही, बस उससे ज्यादा नहीं होता था कि हाँ इससे ऊपर बढ़ ही जाए। अच्छा, अब कितना है? अब तो 2-2,500 आता है, बढ़िया। 2-2,500 दिन का? हाँ जी। महीने का कितना हो गया भाई? सरकारी नौकरी से ज्यादा आ रहा है। तो परमेश्वर की दया है। परमेश्वर की दया है, आमीन। प्रभु है करने वाला। हाँ जी। और क्या कहना है आपका? कईयों ने तो बहुत ज्यादा रोकने की रोक कोशिश की कामकाज को। बताया तो था आपको। हाँ, मैंने इनको बताओ, मुझे तो बताया। मेरे साथ में एक और रेडी वाला है, उसने मेरे काम को बांध दिया था बिल्कुल ही।
जिसको बोलते हैं ना, जादू टोना कर देते हैं, तो वो कर दिया था। फिर यहाँ पे आके प्रेयर करवाई, उसके बाद तो और काम ज़्यादा खुलने लग गया थोड़ा कि हाँ बस रोकते हैं ना लोग, फिर तो कि आप पीछे खींचो, ये बढ़ रहा है आगे, तो उसको पीछे खींच लेते बिल्कुल ही, इसका तो कुछ नहीं होना चाहिए बस। वो एक बार तो उसने खिला के भी कर दिया था मेरे को, मैं अंदर से कमज़ोर हो गया बिल्कुल ही। मतलब आपको खिला के उन्होंने पिलाया, क्या खाया आपने? हाँ वो कुछ करके दिया था आपको? उसी में डाल के। आप जिस बिजनेस में होते हैं आपके राइवल्स होते हैं, हर एक फील्ड में होता है। वो चाहता है कि जैसे कि मैं जहाँ मेरा दुकान है ना, उसकी दुकान वहाँ लगनी चाहिए, इस मेरी दुकान वहाँ से हट जानी चाहिए। अंदर से इतना कमज़ोर हो गया, डॉक्टर भी बोले इसका सब कुछ नॉर्मल है, बोले। हॉस्पिटल में एडमिट हो गया था एक दिन के लिए, ग्लूकोज की बोतलें चढ़ी, सब कुछ हुआ। अंदर बाहर से बंदा बिल्कुल ठीक है, अंदर से कमजोरी, ऐसा हो गया था, बिल्कुल ही अंदर से कमजोर। फिर यहाँ प्रेयर करवाई था, उसके बाद थोड़ा पता लगे कि हाँ ऐसा भी हुआ है मेरे साथ। फिर सब कुछ बताया यहाँ पे आके कि हाँ मेरे साथ भी है, इन्होंने ऐसा ऐसा किया। तब से फिर उनके साथ है थोड़ा बात, तो सब उनके साथ है, ऐसा नहीं कि उनको पता नहीं है कि बात नहीं करता हूँ, बात बराबर करता हूँ, पर खाने की चीज़ें कुछ नहीं। अब वो उनसे खाना पीना सब कुछ बंद हो गया। तो साथ वालों को झटका लगा होगा? पूछते रहते ना क्यों नहीं खाना। अब मैंने बोला मना किया, अब किसी ने, डॉक्टर ने मना कर दिया है। बाहर की चीज़ें बंद कर दी है ना बिल्कुल ही, तब झटका तो लगा है उनको। पूछते तो रहते हैं कि खाएगा खाएगा, मैं बोलता नहीं खाऊंगा ना, बोला एक बार मना कर दिया तो फिर देने की बहुत कोशिश करते हो मेरे को। ये शैतान की चाल होती है। और मैंने आपको कुछ बताया था, वो अपनी जगह पे जाम लगाते हैं, कुछ क्या जाके करना, प्रार्थना और वो प्रेयर वगैरह जो लगाना किया था, वो किया था। वो तो उसी दिन किया था जिस दिन यहाँ से गया था, जिस दिन आप यहाँ से गए हाँ थे। जी, छोटे भाई के साथ। उसी दिन जाके प्रेयर वगैरह की, तेल वगैरह लगाया, और उसी के सामने लगाया मैंने। अच्छा, सामने रेडी, उसने भी दुकान खोली है, मेरी दुकान खोली थी, उसी के सामने जाके लगाया। उसने देखा, फिर सोचा होना क्या कर रहा है ये। वचन आपको समझ आते हैं जब आप यहाँ आते हैं? पर लेकिन पढ़ना नहीं आता ना, समझ वो आ जाता है कि हाँ वो माइंड में रहता ही रहता है जब सुनाते हैं। हाँ। तो वचन का बदलाव आप देख रहे हैं अपने जीवन में? हाँ जी। तो अब ये आदतें आपकी छूट गई है व्यभिचार वगैरह? छूट गई। अब तो मन ही नहीं करता कि हाँ वो जो भी, अब माइंड से निकल ही गया सब, खत्म है। फोन पे दूसरी चीजें देखना खत्म है, खत्म। लाइफ सारा प्रभु ने बदल दिया बिल्कुल, चेंज हो गई लाइफ। काम काज सब ठीक है, ऊपर की तरफ है। हाँ जी। जय है प्रभु यीशु का काम। किसने किया ये सब कुछ? परमेश्वर ने किया। हाँ? परमेश्वर ने किया, प्रभु यीशु नहीं करता। It's all about Jesus. It's not about anyone. It's all about Jesus. अब आप खुश हैं? यस। घर वाले खुश हैं? नहीं, माँ बाप खुश हैं? हाथ खड़े हो रखे हैं। भाई खुश हैं आपके? हाँ जी। आपको उनसे ज्यादा चलता है क्या? नहीं, बराबर है। ऐसा नहीं है। कभी मैं पूछ रहा हूँ भाई खुश है? नहीं। क्योंकि आप ज्यादातर सब यही काम करते हैं ना? नहीं, दो ही करते हैं। दो करते हैं, पापा और मैं सिर्फ। बढ़िया। और आपकी चाट खाने के लिए काफी मशहूर है, हैं? बहुत दूर दूर से आते हैं अब तो, पहले तो थोड़ा था, अब तो जैसे टोला हो गया, प्रासर हो गया, जोगिंदर नगर हो गया, सुंदर नगर से भी आ ही जाते हैं लोग, खाने के लिए आते हैं। इसलिए मैंने आपको एक बात बताई थी यहाँ
Yes. आपकी चाट कैसी होनी चाहिए, याद है? बताओ इनको। अपने हाथों को शुद्ध आशीषित करना परमेश्वर के नाम से बोल के, तो चाट ऐसी होनी चाहिए कि लोग तारीफ करें। चाटते रहे, तारीफ करें, ये होता है आपका काम। नहीं, ऐसा नहीं है, पहले बोलते नहीं थे, अब तो लोग बोल के जाते हैं कि हाँ बढ़िया बनाई है चाट। बढ़िया बनाई। ये आपकी तारीफ आपके मुंह से नहीं निकलनी चाहिए, लोगों के मुंह से निकलनी चाहिए। ये होता है आपका काम। एक है प्रभु के रीति से जब आप काम करते हैं, वो एक अलग स्तर का है। आपके जैसा कोई होना ही नहीं चाहिए, वो हो ही नहीं सकता। यू आर यूनिक, यू आर डिफरेंट। कुछ और आपकी सलाह या लोगों को कुछ कहना, आपके दिल में कुछ बात है? परमेश्वर के साथ बने रहो, परमेश्वर आशीष करता रहता है। पता नहीं वो कब बोलते हैं ना, दिखता नहीं है पर आशीष होता रहता है बंदा अपने आप ही। आमीन, आमीन। प्रभु की स्तुति हो। प्रेज गॉड। थैंक यू जीसस। कैन यू सिंग वन सॉन्ग? थैंक्सगिविंग, थैंक्सगिविंग। कैसे करूं मैं तेरी प्रशंसा, कौन है तेरे समान, तूफान सुंदर तेरी राहें, सागर भी हर जाए। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। तेरी प्रशंसा करूं, धन्यवाद करूं, तेरी प्रशंसा करूं, धन्यवाद करूं। आमीन। अब खाते हैं आपकी चाट जो आप लाए। थैंक यू।